हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रेयान और तुम देख रहे हो स्काई चैनल। वेलकम बैक टू द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीरीज जिसमें हम उसकी थ्योरी देख रहे हैं एंड दिस इज क्लास नंबर 7। सो बिना देरी के अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक गाइस। सो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था आपके पास यूटिलिटी बेस्ड एजेंट्स क्या होते हैं एंड हमने छोटा सा उसका कंपैरिजन भी किया था अपने प्रीवियस जो एजेंट्स हमने पढ़े हैं उनसे। ओके, टुडे वी विल लर्न अबाउट लर्निंग एजेंट्स। नाम से ही काम जाहिर हो रहा है कि ये आपके लर्निंग को यूज़ करता है इन फ्यूचर। तो उसको देख लेते हैं आज कि हमने क्या पढ़ना है उसमें। तो लर्निंग एजेंट आपको क्या बताता है? लर्न्स फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंस। कि भैया मुझे अपने बचपन की बातें याद है, मैं उनसे जो मैंने गलत काम किए थे मैंने उनसे सीखा और अब मैं वो चीज़ें अवॉइड करता हूँ। तो ये चीज़ें एजेंट आपका कह रहा है कि भैया मैं पास्ट एक्सपीरियंस से लर्न करके अपनी गलतियों को सुधार रहा हूँ, सही कर रहा हूँ। ओके, तो ये चीज़ है। एंड द मोस्ट बेनिफिशियल थिंग इस एजेंट में क्या है कि इसके पास लर्निंग कैपेबिलिटी है यार, पावर ऑफ लर्निंग है, इसके पास नॉलेज है कि क्या चीज़ गलत की मैंने, क्या चीज़ सही की एंड इन फ्यूचर मैं उस गलत चीज़ को अवॉइड करूँगा। तो ये चीज़ इसके पास है। तो लेट अस मूव ऑन टू योर ट्रेडिशनल डायग्राम जो हम शुरू से फॉलो कर रहे हैं। इसमें आपके पास एनवायरनमेंट होता है, इस चीज़ का हमें पता है। देन आपके पास एजेंट्स आ जाते हैं और एजेंट्स के पास सेंसर होते हैं जो आपके एनवायरनमेंट को परसेप्ट करते हैं। एक्चुएटर्स होते हैं जो आपके एनवायरनमेंट पे एक्शन परफॉर्म करते हैं। बिल्कुल सिंपल इजी, इसमें कोई मसला है नहीं, हम शुरू से पढ़ रहे हैं। नाउ भैया ये लर्निंग एजेंट काम कैसे करता है वो देख लेते हैं। लेट्स से आप एक एजेंट हो, ठीक है, आपने कोई इन्वायरमेंट पे एक्शन परफॉर्म किया, सही है, उस एक्शन का रिजल्ट आएगा, ठीक है। एक्शन का रिजल्ट आपने सेंसस के थ्रू दोबारा ऑब्जर्व किया। अब जब आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो वो क्रिटिक्स वाले पोर्शन में जाके स्टोर हो रहा है। अब क्रिटिक्स क्या बताता है कि भैया तुमने ये एक्शन परफॉर्म किया, ठीक है, ये जो मेरे मतलब एज एन एजेंट मेरे पास जो रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग है या उसके खिलाफ है। तो ये आपको डायरेक्ट कहता है कि भैया इन परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स के अगेंस्ट नहीं जाना, अगर तुम जाओगे तो तुम्हें लर्निंग करनी पड़ेगी, ठीक है। लेट्स से आप एक कार चला रहे थे, ठीक है, एज एन एजेंट, याद रखना मैं एजेंट की बात कर रहा हूँ। आपका एजेंट एक कार चला रहा था एंड उसने लेफ्ट मूव करना था इंस्टेड के वो राइट मूव करे, बट उसने क्या किया, उसने राइट मूव कर दिया। अब मसला क्या हुआ, सेंसर्स ने डिटेक्ट किया कि भैया इसने तो गलत मूव किया। मेरे परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड ये नहीं कहते कि भैया जब मैं लेफ्ट कहूँ तो तुम राइट मूव करो, वो कहते हैं लेफ्ट कहो तो लेफ्ट ही मूव करो, है ना। तो वो आपकी उस गलती को क्रिटिक वाले पोर्शन में जाके डाल देगा। अब क्रिटिक क्या करता है ना, क्रिटिक आपको फीडबैक देता है लर्निंग एलिमेंट को कि भैया इसकी ये गलती है, इसको सुधार के मुझे वापस दो। कि भैया ये बंदा लेफ्ट को राइट मान रहा है, तुम इसकी लर्निंग करो, इसको समझाओ कि भैया लेफ्ट का मतलब लेफ्ट होता है, राइट का मतलब राइट होता है, ठीक है, ऐसे मत करो मिक्स। तो ये चीज़ कहाँ पे जाके डिफाइन होती है? लर्निंग एलिमेंट। लर्निंग एलिमेंट क्या बताता है कि भैया आपने क्या क्या चीज़ लर्न करनी है, वो कहाँ से आपको पता लगता है? क्रिटिक्स बताता है आपको। समझ आ गई ये चीज़? ओके, देन जब लर्निंग एलिमेंट्स के पास ये चीज़ आती है ना, भैया मैंने इसको लेफ्ट राइट मूव कराना सिखाना है, मैंने इसको रोड साइंस पढ़ने सिखाने हैं, ठीक है, ये चीज़ें मतलब जो भी आप रूल्स ब्रेक करोगे वो आपके क्रिटिक्स में आएंगे और क्रिटिक्स आपके फर्दर लर्निंग एलिमेंट को भेजता है कि भैया इसको ये चीज़ें सिखाओ। अब लर्निंग एलिमेंट क्या करता है, ये आपका बताता है कि भैया इसने ये चीज़ें सीखनी है, मतलब इसके ये गोल्स हैं, ठीक है, इसको ये चीज़ें सिखाओ। अब सिखाता कौन है? आपका प्रॉब्लम जनरेटर। मतलब क्या? प्रॉब्लम जनरेटर के पास तुम ये वाले गोल्स लेके जाओगे कि भैया इसको ये चीज़ें नहीं आती, तुमने इसको सिखानी है। तो प्रॉब्लम जनरेटर आपका इंस्ट्रक्टर है। वो क्या करता है ना, वो आपको कहता है यहाँ से लेफ्ट मूव कर, यहाँ से राइट मूव कर, ठीक है, इस तरह ट्रेन कर, अगर तू गलती करेगा तो मैं तेरे को बताऊंगा, ठीक है, और तुझे वो सुधारनी है, मैं सिखाऊंगा। ओके, तो प्रॉब्लम जनरेटर आपके पास मल्टीपल टेस्ट जनरेट करता है एंड उसकी बेसिस पे आपकी ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग करने के बाद मतलब टेस्ट क्या, एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है, एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद वो आपका ना रिजल्ट होता है वो परफॉर्मेंस एलिमेंट को भेज देता है, ठीक है, कि भैया मैंने इसका टेस्ट लिया, इसने गाड़ी सही मूव की, सही है, इसने सीट बेल्ट लगाया नहीं, वो मैंने कट कर दिया, ठीक है, इसका वो परफॉर्मेंस एलिमेंट डाउन है, वो वाली इसकी गलती है। इसने साइंस पढ़े, गलत पढ़े, वो वाली इसकी गलती है। सिर्फ मैंने अभी क्या ट्रेन किया, मैंने ट्रेन किया कि भैया इसने लेफ्ट राइट मूव करना सीख लिया है, सही है। अब ये परफॉर्मेंस एलिमेंट क्या करता है, ये नॉलेज भेजता है वापस कि भैया लर्निंग एलिमेंट तुम्हारे 3 गोल्स से, तुमने लेफ्ट राइट सही करना था अपना, तुमने साइंस पढ़ने थे, ठीक है, एंड थर्ड वन जो हमने अभी डिस्कस किया कि तुमने अपने सीट बेल्ट बांधनी थी, सही है।
उसमें से तुमने क्या किया, तुमने सिर्फ एक चीज़ सही समझी है, एक चीज़ तुमने अपनी हल कर ली है, तो इसको लर्निंग एलिमेंट्स में से हटा दो। अब पीछे तुम्हारे पास 2 चीज़ें बच गई हैं। अब 2 चीज़ों में से तुमने दोबारा उसको प्रॉब्लम जनरेटर को दे दी कि भैया ये गोल्स मेरी ये चीज़ें सही कराओ, मुझे साइन पढ़ने नहीं हो रहे, इसको साइन पढ़ने सिखाओ, इससे सीट बेल्ट बांधना ये भूल जाता है, इसको सीट बेल्ट बांधना सिखाओ। तो ये दोबारा क्या करेगा, प्रॉब्लम्स जनरेट करेगा, एक्सपेरिमेंट जनरेट करेगा। उसके बाद जो जो इसने सीखा वो परफॉर्मेंस एलिमेंट को भेज देगा, एंड परफॉर्मेंस एलिमेंट दोबारा एक्नॉलेज करेगा लर्निंग एलिमेंट को, भैया ये भी हमने सीख लिया, इसको अपने लर्निंग एलिमेंट में से हटा दो। बाकी चीज़ें रह गई वो दोबारा तुम अपने प्रॉब्लम जनरेटर को दो, वो दोबारा उस पर टेस्ट जनरेट करेगा, एक्सपेरिमेंट करेगा, एंड आपको सिखाएगा, आपको ट्रेन करेगा, और वो ट्रेनिंग करके रिजल्ट परफॉर्मेंस एलिमेंट को देगा। परफॉर्मेंस एलिमेंट आपको एक्नॉलेज करता है लर्निंग एलिमेंट को, भैया इसने सीट बेल्ट भी लगाना सीख लिया है। अब इसकी 3 मिस्टेक थी, तुमने तीनों मिस्टेक हल कर दी, इसने लर्न कर लिया। अब नेक्स्ट टाइम जब ये प्रैक्टिकल करेगा तो इसके गलती करने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। तो ये चीज़ आपने अंडरस्टैंड करनी है कि भैया परफॉर्मेंस एलिमेंट कैसे काम करता है इन सब चीज़ों के साथ। नाउ परफॉर्मेंस एलिमेंट जब आपको बताता है कि भैया लर्निंग एलिमेंट ये वाली चीज़ तुम्हारी सही होगी, ये तुमने सीख ली है, तो लर्निंग एलिमेंट क्या करता है, वो उस चीज़ को अपने अंदर से हटा देता है। मतलब मेरे पास 3 प्रॉब्लम्स हैं, लेट्स मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अगर मेरे पास 3 प्रॉब्लम्स हैं ना, 1 2 3, ठीक है, तो लर्निंग एलिमेंट क्या करेगा, ये वाली प्रॉब्लम्स देगा प्रॉब्लम जनरेटर को, है ना। वो प्रॉब्लम जनरेटर क्या करेगा, इसको एक्सपेरिमेंट के जरिए ट्रेन करेगा। उसने लेट से 1 वाले को ट्रेन कर दिया, ठीक है, 1 वाली गलती आपकी सॉल्व कर दी, 2nd वाली भी आपने सॉल्व कर दी, 3rd वाली लेट से अभी उसने नहीं की। जब उसने ये कर लिया ना, वो क्या करता है, एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट को परफॉर्मेंस एलिमेंट में भेजता है। अब परफॉर्मेंस एलिमेंट क्या करेगा कि भैया लर्निंग एलिमेंट तेरा पहला वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, तेरा दूसरा वाला प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया, तो लर्निंग एलिमेंट अब क्या करे, भैया सॉल्व हो गया, मैं क्या करूं। तो लर्निंग एलिमेंट जब भी सेंसर्स के थ्रू, क्रिटिक्स के थ्रू फीडबैक के बाद कॉल होता है, तो सबसे पहले ये चेक करता है कि भैया परफॉर्मेंस एलिमेंट में कोई मेरे प्रीवियस या अभी वाले प्रॉब्लम सॉल्व हुए पड़े हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे लर्निंग एलिमेंट्स है, अगर पड़े हुए हैं तो वो मैं अपने इसमें से माइनस कर दूं, मैं अभी वाले जो प्रॉब्लम्स है ना उसमें से मैं उसको हटा दूं। तो इसके पास पहले लर्निंग एलिमेंट के पास कौन कौन से थे, 1 2 3 प्रॉब्लम्स थे। अभी उसने दोबारा देखा कि भैया परफॉर्मेंस एलिमेंट ने इसको ट्रेन कर दिया, तो 1 वाले को हटा दो, दूसरे वाले को भी हटा दो, ठीक है, तीसरे वाला भी इसने ट्रेन नहीं किया, उसको रखो, दोबारा भेजना आगे। तो ये चीज़ आपका चेंजेस बताता है। तो लर्निंग एलिमेंट कैसे काम करता है, ये कहता है कि भैया लर्निंग एलिमेंट तुमने ये 3 प्रॉब्लम सीखनी है, ठीक है, ये 3 प्रॉब्लम सीखनी है, ये 3 प्रॉब्लम तुम उठा के दे दोगे प्रॉब्लम जनरेटर को। प्रॉब्लम जनरेटर इन 2 पे काम कर रहा है, उसने इन दोनों को सॉल्व कर दिया और उसने ये वाले रिजल्ट भेज दिए परफॉर्मेंस एलिमेंट को। अब परफॉर्मेंस एलिमेंट क्या करेगा कि भैया लर्निंग एलिमेंट ये वाले जो तुमने प्रॉब्लम्स दिए थे ना, उसमें से 2 मैंने सॉल्व कर दिए हैं, तो 2 वालों को तुम अपने पोर्शन में से हटा दो। अब वो हटा देगा, ठीक है, हटा देगा, कैसे हटा देगा, उसने तो सिर्फ बताया है ना। तो हटाने के लिए आप चेंजेस वाले को उसके साथ लिंक करते हो कि भैया हर बार चेक करो परफॉर्मेंस एलिमेंट में कोई चेंजेस पड़े हुए हैं, अगर चेंजेस पड़े हुए हैं तो उसको अपने में से रिमूव कर दो। तो ये चीज़ समझनी है आपने, सही है, कोई मसला नहीं है इसमें, ईजी है, समझ आती है इस बात की। जब परफॉर्मेंस एलिमेंट के पास आपके पास चेंजेस फाइनली रिजल्ट्स ऑफ लर्निंग योर प्रॉब्लम्स हो जाएं सॉल्व्ड, तो वो आपके एक्चुएटर्स को भेज देता है, एंड देन एक्चुएटर्स उसकी बेसिस पे आपके एनवायरनमेंट पे एक्शंस परफॉर्म करते हैं। दिस इज प्रीटी मच इट। तो भैया ये चीज़ हमें समझ आ गई है। अब आगे चल के एग्जांपल को एक्सप्लोर करते हैं कि भैया आपकी जो कार्स होती हैं, ऑटो पायलट सेल्फ ड्रिवन कार्स होती हैं, वो कैसे काम करती हैं। उनका भी फंडा सेम है। आप समझ लो जो आपकी सेल्फ ड्राइविंग कार है, इसको कोई बंदा तो नहीं चला रहा, इसको कंप्यूटर चिप चला रही है ना। तो आप इसको लिख सकते हो कंप्यूटर चिप इसको चला रही है, सही है। अब कंप्यूटर चिप को तुम्हें ट्रेन तो करना पड़ेगा। अगर ट्रेन नहीं करना, सिर्फ तुमने गाड़ी चलानी है, तो तुम भैया एक्सीलरेटर पे ईंट रख दो, वो चलती जाएगी ना। उसको सिखाओ मत, सिर्फ ईंट रख दो, चलानी है ना, तुम चला यूं भी सकते हो। तो भैया कंप्यूटर चिप का क्या फ़ायदा है, तुमने ट्रेन करना है मॉडल को कि भैया ये गलतियाँ हैं, इनको अवॉइड करना, लोगों की ज़िंदगी बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी को अपने नीचे ना देना, सही है। तो वो ट्रेनिंग कैसे करता है, वो ट्रेनिंग ऐसे ही करता है कि भैया सेंसर से डिटेक्ट करता है एनवायरनमेंट को, अपनी गलतियों को क्रिटिक्स में जाके डाल देता है। क्रिटिक्स आपका एनवायरनमेंट एलिमेंट लर्निंग एलिमेंट को बताता है कि भैया ये चीज़ें मैंने सीखनी है। लर्निंग एलिमेंट्स प्रॉब्लम जनरेटर को फीडबैक देता है कि भैया ये तुम्हारी लर्निंग गोल्स हैं, अब इसको सिखाओ।
वो प्रॉब्लम जनरेटर आपके लर्निंग गोल्स को देख के आपके लिए एक्सपेरिमेंट्स जनरेट करता है। एक्सपेरिमेंट जनरेट करने के बाद वो अपने रिजल्ट परफॉर्मेंस एलिमेंट को देता है। परफॉर्मेंस एलिमेंट्स वापस फीडबैक भेजता है कि भैया ये तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। एंड देन लर्निंग एलिमेंट्स चेंजेस देखने जाता है, और अगर वहाँ पे चेंजेस परफॉर्मेंस एलिमेंट में पड़े हुए हैं तो वो उनको अपने अंदर से हटा देता है। एंड देन जो परफॉर्मेंस एलिमेंट होता है वो अपने रिजल्ट्स को एक्चुएटर्स के थ्रू इन्वायरमेंट में इम्प्लीमेंट कर देता है ये चीज़। और आपकी कार भी ऐसी मूव करती है कि भैया पहले मैं गलत मूव कर रहा था, लेफ्ट की जगह राइट मूव कर रहा था, अब मैं देख रहा हूँ कि भैया ये वाली मैंने प्रॉब्लम भेज दी लर्निंग एलिमेंट को, लर्निंग एलिमेंट ने टेस्ट जनरेट किए, मैंने बार बार उसकी ट्रेनिंग की, लेफ्ट की जगह लेफ्ट मूव किया। जब मैंने परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड को ये वाले रिजल्ट भेजे कि भैया इसको समझ आ गई कि लेफ्ट क्या होता है, लेफ्ट होता है साइड पे, तो वो आपके लर्निंग एलिमेंट को बता देगा कि भैया इसको लेफ्ट की समझ आ गई है, इस प्रॉब्लम को अब हटा दो, वो हटा देगा। एंड देन जब आपकी कार रोड पे चल रही होगी, जब उसको लेफ्ट की कमांड मिलेगी तो वो लेफ्ट ही मूव करेगी। सो ये चीज़ बिल्कुल बेसिक सी है, इसको अंडरस्टैंड करना था आज हमने। एंड दिस इज प्रीटी मच इट अबाउट टाइप्स ऑफ एजेंट्स। इसके बाद हम और चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे, एनवायरमेंट्स को अंडरस्टैंड करेंगे। सो आई होप तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड अगर अच्छी लगी है सो यू कैन लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, और अगर तुम्हें कोई चीज़ नहीं समझ आई यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर दैट in upcoming lectures. So thanks for watching. Fi amanillah.